धन्यवाद सर। परम आदरणीय जिला जज सर, परम आदरणीय जीएम सर, परम आदरणीय जीएम प्रथम श्रेणी सर, रिस्पेक्टेड जीओ सर, प्रधानाचार्य महोदय और हमारे बनसा की प्रमुख समाज सेवी मैडम। बेसिकली ये शिविर विधिक साक्षरता शिविर है और हमारे बीच हमारे डीजे साहब हैं, तो कानून की जानकारियां हैं सबसे अच्छी तो और कोई दे नहीं पाएगा। मैं आपसे बस 2 या 3 चीजें यहाँ कहने के लिए आया हूँ। पहले जो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि साहब आपको जो भी चीजें इस शिविर में बताएं तो आप उनको ध्यानपूर्वक सुनिए और उनका मनन कीजिए। सेकेंड चीज, कानून आपके लिए बना है लेकिन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी कानून के लिए है। वो ये है कि आप भी स्वयं कानून का उल्लंघन ना करें, और अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर, मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है। काफी बार हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं, स्कूल्स में हमने आपके गोष्ठियां भी की हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस समय चल रही है वो ट्रैफिक रिलेटेड चल रही है। हमारे देश में जो सबसे ज्यादा मृत्यु की दर है वो ट्रैफिक से ही है, जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। तो उसको रोकने के लिए हमने क्या उपाय करने हैं इसके बारे में हमने आपको बताया भी है स्कूल्स में आके, और आपके स्कूल्स में बैनर्स भी दिए हैं, बैनर लगाए भी हैं। अखबार के माध्यम से भी हम आप लोगों को बताते रहते हैं, पॉम्पलेट्स प्रेषित करते रहते हैं। तो मेरा आपसे बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि आप स्वयं भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। अपने घर में सभी से आपको बताना है कि ट्रैफिक के जो भी नियम हैं जो बताए जा रहे हैं उनका पालन करेंगे। और क्योंकि आप यूथ हैं, यंग हैं, और सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स का जो उपयोग है वो आप ही लोग कर रहे हैं, स्कूटी, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। तो ये जो भी आप करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सेफ्टी पर्पज के लिए वो हमारा हेलमेट है। आप लोगों से फिर हमारा रिक्वेस्ट, हम लोग फिर स्कूल के काफी बच्चों को रोक के टोक के उन्हें बता भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी और हमें जागरूक होना और जरूरी है। आप लोग हेलमेट जरूर पहनिए। हेलमेट पहनने के साथ साथ जो सबसे इस समय हम लोगों की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम खासकर बनपसा और टनकपुर की है, वो हाईवे बनने के बाद की प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले ये हाईवे नहीं बना था, गाड़ियों की स्पीड जितनी स्मूथ नहीं थी। अभी कम से कम अगर आप गाड़ियों की मिनिमम स्पीड भी मानते हैं तो 40 से 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नॉर्मल कोई भी गाड़ियां चल रही हैं। इससे जो पहले 2 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले की स्थिति 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ियां चल रही थी। लेकिन अब चूंकि गाड़ियों की स्पीड बढ़ गई है, डिवाइडर बन गए हैं हम लोगों के, और नेशनल हाईवे का जो क्राइटेरिया है उसी क्राइटेरिया के अनुसार कट दिए गए हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको लेके आ रही है वो ये है कि आप लोग जब अपने घरों से निकल के आते हैं, चाहे आप स्कूल, कॉलेज या अपने बाजार में किसी रोजमर्रा के कामों के लिए आ रहे हैं या आप कहीं कोचिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग नॉर्मली क्या है रॉन्ग साइड इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता है कि शायद कट से जाएंगे तो कुछ लंबा आपको पड़ेगा या ज्यादा डिस्टेंस पड़ेगी या समय ज्यादा लगेगा, लेकिन वो जो है पूरी तरह से आपकी सुरक्षा के साथ आप स्वयं एक खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग उस जो कट बनाया गया है वो पूरा इंजीनियर्स द्वारा सर्वे करके तब वो कट बनाया गया है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग गलत लेन में जो चल के आ रहे हैं, जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स अब हो रहे हैं वो गलत लेन में चलने की वजह से हो रहे हैं। तो आप लोग एटलीस्ट जो है अपनी लेन में आइए और जो प्रॉपर कट बनाया गया है उसी कट से आप एंटर कीजिए, और उसी कट से आप लोग फिर जो है वापस जो आपका लेफ्ट हैंड ड्राइव का जो हमारा नियम है वो हर जगह फॉलो होता है पूरे इंडिया में। तो लेफ्ट हैंड ड्राइव का जो नियम है उसी को फॉलो कीजिए, चाहे आप पैदल चल रहे हैं, आपके लिए फुटपाथ बनाया गया है हाईवे से लगता हुआ। आपसे मेरा निवेदन है कि आप उस फुटपाथ का यूज कीजिए। आप अगर साइकिल से चलते हैं तो आप अपने बिल्कुल लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट हैंड ड्राइव है उसको अपनाइए। आपको जब मुड़ना है या वापस आना है तो रॉन्ग साइड से ना आके अपना जो निर्धारित कट है उसको यूज करें, उसी कट से वापस आए। और जो प्रॉब्लम अब जो स्कूल्स के बच्चों खासकर आप लोगों के साथ आ रही वो ये है कि आप लोग काफी संख्या में एक साथ स्कूल को आते हैं और जाते हैं। जब आप स्कूल को आते हैं तब भी ये 5, 6, 7 या 10 बच्चे एक साथ एक झुंड बना के चलते हैं, चाहे वो पैदल चल रहे हो चाहे वो साइकिल में चल रहे हो। ऐसे ही वापसी भी आप लोग भी करते हैं। तो उससे कभी कभार क्या होता है कि जो आप लोग शायद ध्यान ना देते हो, लेकिन आप लोग क्योंकि अपनी बातों में या हो सकता है स्कूल्स के जो आपको पढ़ाएगा सब्जेक्ट है उसके डिस्कशन में बिजी रहते हो, लेकिन आपकी वजह से जो आप लोग जब चलते हैं तो पीछे वाला ट्रैफिक जो है काफी बाधित रहता है।
और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो आपसे हमने पहले भी स्कूल में आके कहा कि आप स्कूल से जब निकलते हैं, हाईवे पे पहुंचते हैं, जो साइकिल लेके आप 4 या 5 या 6 या 7 बच्चे इकट्ठे झुंड में चलते हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वो ना करें। वो दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। किसी भी समय हो सकता है आप लोग बात करने लगे, और क्योंकि साइकिल ये हल्का सा डिस्बैलेंस पर आप थोड़ा सा लेन से बाहर आएंगे, जो पीछे से स्पीडी गाड़ी आ रही है उसके ब्रेक नहीं लग पाएंगे, हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए। तो आपका जीवन जो है, सर्वप्रथम आपका जीवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमूल्य है, मूल्यवान है आपके लिए भी, आपके घर परिवार के लिए, और हमारे खासकर हमारे समाज के लिए। आप ही यूथ है, अगर आप ही थोड़ा नियम फॉलो करेंगे तो आने वाले 2-3 साल में हमारे ही नियम फॉलो हो जाएंगे। दूसरी चीज जो मैं हम लोगों ने आपको बताई थी स्कूल्स में आगे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है। आजकल आप पढ़ भी रहे होंगे फेसबुक